नमस्कार साथियों। बांग्लादेश के सांसद का मर्डर हो जाता है। अब ये बांग्लादेश का सांसद है तो भारत में इसकी सुर्खी क्यों बन रही है? भारत में इसीलिए इसकी न्यूज बन रही है और पूरे अखबार इसको कवर कर रहे हैं क्योंकि इसका जो मर्डर हुआ है ना वो भारत में हुआ है। जो कोलकाता है, भारत का एक स्टेट है, उसमें इसका मर्डर हो जाता है। ये बांग्लादेश का एमपी है और ये भारत में आया हुआ था। अब भारत में ये वैसे नहीं आया, इसको मतलब साजिश के द्वारा बुलाया गया है। क्या होता है कि एक लड़की होती है जो इसको हनी ट्रैप कर लेती है और मतलब चिकनी चुपड़ी बातें करती है। वही बेबी बाबू सोना वाली बातें करती है और इसको मिलने के लिए बुलाती है, भाई आप आ जाओ। और यह मतलब एक न्यूज ये भी निकल के आ रही है कि यह मतलब इलाज करवाने के लिए भारत में आता। अब जैसे बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, इधर नेपाल हो गया, मालदीव हो गया, ये जितने भी है ना, जितने भी लोग हैं इन देशों के, ये हाई मेडिकल फैसिलिटी होती है ना, नॉर्मल तो इनके देश में हो जाती है और कुछ ज्यादा दिक्कत होती है तो ये भारत में इलाज कराने के लिए आते हैं। तो ये भी जो एमपी है ना, ये भी इलाज कराने के लिए ही आया था। और इसके साथ साथ इसको एक लड़की भी मतलब बेला फुसला रही थी या हनी ट्रैप कर रही थी। हनी ट्रैप किसे बोलते हैं? जो बेला फुसला कर कोई भी डिटेल निकलवा लेती है या बुला लेती है, कोई भी साजिश को अंजाम देती है, तो उसे हनी ट्रैप कहते हैं। तो ये हनी ट्रैप के चक्कर में ये बांग्लादेश का एमपी आ गया और ये इस लड़की से मिलने आ जाता है भारत में। क्योंकि ये भी बांग्लादेश की थी लड़की भी, मतलब लड़की किसी और मैटर की थी, मतलब और चीज चल रही थी। भारत में इसका कोई वो नहीं है, ना तो इसको मारने में है ना इसको मरवाने में है। भारत भारत का सिर्फ इतना सा हिस्सा है कि ये भारत में आके इसका मर्डर हो जाता, जबकि इसको मारने वाला भी बांग्लादेश का ही था और इसको मरवाने वाला भी बांग्लादेश का ही था और जो मरने वाला एमपी है वह भी बांग्लादेश का ही है। तो ये पूरी चीजें है ना, ये मतलब भारत में होती है तो ये भारत में इसलिए सुर्खी बन जाती है। अब जो बांग्लादेश का एमपी है वो भारत में आता है इलाज करवाने के लिए। अब देखो ये बोल के आया होगा कि मैं भारत में इलाज करवाने के लिए जा रहा हूँ, पर बैक साइड से तो क्या हो रहा था, वो लड़की है नहीं ट्रैप कर रही थी, इसे बार बार बुला रही थी मिलने के लिए, आजा, वही बाबू सोना वाली बातें कर रही होगी। तो ये उस चक्कर में आता है भारत में उससे मिलने के लिए। और बांग्लादेश में क्या बोल के आता है कि मैं इलाज करवाने जा रहा हूँ, और हो सकता है इलाज करवाने भी आया हो और इससे मिलने भी हो सकता है। पर जो पूरा चक्कर है ना, मैटर है इस लड़की का ही है। वो एक मूवी में बोलता है ना, औरत का चक्कर बहु या औरत का चक्कर। तो इसके साथ साथ एक और था भारत में जो बांग्लादेश से आया हुआ था, गोपाल, इसका दोस्त था, उसके साथ ये रहता था, जो बांग्लादेश का एमपी था। तो अब इसे उठा लिया गया, अचानक से गायब हो जाता है, गोपाल के साथ भी नहीं रहता। तो इसकी छानबीन स्टार्ट होती है कि भाई एमपी गया कहाँ, मतलब अचानक से गायब कहाँ हो जाता है। तो एक मतलब बांग्लादेशी इमिग्रेंट था जो इलीगल तरीके से भारत में रहता था, उसको इसका टेंडर दिया गया था कि तू इसको मारेगा, फिरौती दी गई थी, भाई तू इसको मारेगा। उसका नाम था जियाद हवलदार। अभी बांग्लादेशी था, हवलदार चाहिए मत लगा लेना, ये कोई पुलिस में था नहीं, इसका नाम या सरनेम था हवलदार, बाकी वैसा कुछ नहीं था जिसने इसको मारा था। और ये जो जियाद हवलदार है ना, ये कसाई का काम करता था और इसको मतलब मारने के लिए फिरौती दी गई थी इस एमपी को 5 करोड़ रुपए। और यह इसको पकड़ने के बाद में मतलब गायब हुआ एमपी। फिर उसकी छानबीन हुई, छानबीन में इस जियाद हवलदार को उठा लिया गया शक के तौर पे और ये फिर सब बता दिया कि मैंने ही मारा था, मेरे को मतलब 5 करोड़ रुपए मिले थे इसको मारने के लिए। और ये भारत में कसाई का काम करता था। अब कसाई जो मांस वूस काटते हैं, बकरा वकरा काटते हैं, उस प्रकार का काम करते हैं। तो ये क्या होता है कि ये लड़की इसको मिलने के लिए बुलाती है, कौन को? एमपी को, भाई आप फलाने फलानी जगह पे आ जाओ। तो एमपी भी चला जाता है इससे मिलने के लिए। अब लड़की तो मिलती नहीं है इसको, मिल कौन जाता है? ये जियाद हवलदार मिल जाता। तो ये इसको पहले तो मार देता है और मार के फिर मतलब पूरा इसके टुकड़े टुकड़े कर देता है, जैसे मांस के करते हैं ना। अब इसका काम ही क्या है? मांस मछली काटना। तो ये उस एमपी को काटता है और मतलब पैक कर देता है और पैक करके कहीं फेंक देता है या शायद बेच भी देता होगा, इसका कोई वो नहीं है। तो इस प्रकार से इस मतलब एमपी का मर्डर हो जाता है जियाद हवलदार। और इसको पकड़ने के बाद में पूरी तरह कबूल लिया जाता। अब लड़की लड़की बुलाई मतलब मिलने के लिए, और जो जियाद हवलदार उसने काट के इसको मार दिया। तो अब इनकी दुश्मनी तो हो नहीं सकती, जियाद हवलदार की तो क्या दुश्मनी होगी, क्यों मारा? क्योंकि इसको तो 5 करोड़ रुपए मिले। अब ये इसने 5 करोड़ रुपए दिया कौन, ये कौन था और इसको मारने का कारण क्या था? तो उसे सामने निकल के आई है ये चीजें पूछताछ करने के बाद में कि एक बांग्लादेश में ही अमेरिका का नागरिक रहता था और इनके बीच में जो कोई डीलें होती थी या बिजनेस होता था, तो बिजनेस दुश्मनी थी, कोई सोने का या कोई भी व्यापार में कोई अनबन हो गई होगी तो उससे दुश्मनी हो गई थी। तो वह अमेरिका का नागरिक इसे मरवाना चाहता था। और जो लड़की से हनी ट्रैप कर रही थी, बाबू सोना बोल रही थी इस सांसद को, बांग्लादेश को, वह इस अमेरिका नागरिक की मतलब गर्लफ्रेंड थी, सेटिंग थी। तो यह मतलब साजिश रची गई थी किसके द्वारा? अमेरिका के नागरिक द्वारा। और अमेरिका के नागरिक द्वारा ही इस जो जियाद हवलदार है
जो कसाई है उसको 5 करोड़ रुपए दिया गया था। तो पूरे मैटर के पीछे कौन था? अमेरिका का नागरिक था, और जो बांग्लादेश में इसका बिजनेस पार्टनर था। तो उसके द्वारा इसका पूरी साजिश रची जाती है, और फिर इसे भारत में बुलाया जाता। और जो बांग्ला ये गलत चीजें होती है, देखो भारत को भी इस पर ध्यान देना चाहिए कि किस प्रकार से हमारे देश में आप बुलाकर इस प्रकार से इतने बड़े आदमी को मार दिया जाता। इसमें भारत का कोई दोष नहीं है, क्योंकि मरने वाला, मारने वाला और फिरौती देने वाला सारे बांग्लादेश के। पर भारत में आके ये पूरी प्लानिंग होती है ना, पेपर पे उतरती है, मतलब प्रैक्टिकल होती है, तो कहीं ना कहीं भारत बदनाम हो जाता है। तो भारत को इससे कड़े फैसले लेने चाहिए, और जो इलीगल तरीके से भारत में आ जाते हैं बांग्लादेश या कहीं से भी, उन पर पूरा ध्यान देना चाहिए। पूरे मतलब डॉक्यूमेंट चेक करने चाहिए, और इन पर जो मतलब 2-2.5 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेश के इमिग्रेंट है, मतलब इलीगल तरीके से आए हुए हैं। अब ये इलीगल तरीके से आए हुए हैं ना, तो ये क्राइम काफी ज्यादा फैलाते हैं। मतलब ये किसी को भी मार देते हैं, किसी को भी कुछ कर देते हैं, और फिर इनको मतलब पकड़ने में भी असमर्थ होता, क्योंकि इनका डेटा नहीं होता, और डेटा न होने के कारण ये मतलब जो क्राइम होते हैं ना ज्यादा बढ़ते हैं। तो उनके पीछे कहीं न कहीं इनका हाथ होता है। तो सरकार को इनको हाथों-हाथ लेनी चाहिए, और मतलब इन पर पूरी कार्रवाई करनी चाहिए, कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, और मतलब बॉर्डरों को भी स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। इस तरीके से इल्लीगल भारत नहीं आना चाहिए, और जो आ गए उनको निकालना चाहिए। और जो मतलब ये कानून आया है भी, भाई इल्लीगल तरीके से जो भी बांग्लादेश के गैर मुस्लिम है उनको नागरिकता दे रहे हैं, तो कहीं न कहीं उन पर भी कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। सोच समझ के नागरिकता देनी चाहिए, पूरा रिसर्च करके। तो इनको देखना चाहिए। तो यह कारण था बांग्लादेश के एमपी का मरने का, मर्डर होने का कारण, कि दुश्मनी कोई और की थी, बुलाई एक लड़की ने था, मारा एक कसाई ने है। तो ये पूरा मैटर था। आई होप आपको समझ में आया। पर भारत बदनाम हो गया, क्योंकि भारत में इसका पूरा मतलब प्रैक्टिकल हुआ है यहाँ पे। जो प्लानिंग बांग्लादेश में हुई ना, वो पेपर पे उतर के भारत में आई। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।